आपने थंबनेल पर यह देखा कि जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, जेई और यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम के सिलेबस चेंज हो गए और आपने थंबनेल पर लिखे हुए इस चीज को देखकर क्लिक किया। आपको कैसा लगा? टेंशन हुई, स्ट्रेस हुआ कि अरे अचानक कैसे सिलेबस चेंज हो सकता है, अभी तो सर पे एग्जाम है और जब ऑलरेडी सिलेबस जारी किया जा चुका है तो फिर अब फिर से सिलेबस चेंज करने का क्या मतलब है? तो सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने आखिर एएनएम में यही तो किया कि भाई आपको थंबनेल पर देखकर इतना स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि ऐसे कैसे सिलेबस चेंज कर दिया। और यूपी ट्रिपल एससी ने एएनएम के पेपर में कहीं से कहीं तक सिलेबस में यूपी जी के कंप्यूटर दिया ही नहीं था और उसके बाद भी उन्होंने सीधे एग्जाम में दे दिया। आपको थंबनेल पर देखकर इतनी टेंशन हो रही है कि सिलेबस चेंज हो गया। सोचिए कि जिनको एग्जाम हॉल में पेपर मिला होगा उनके हाथ में 100 क्वेश्चन का पेपर है और उसमें से सीधे सीधे 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कहीं से कहीं तक उनके एग्जाम से, उनके सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है। और चलिए ये गलती अगर आयोग ने की, सबसे पहली चीज तो ये बहुत बड़ी गलती है ना। इस पर अभी तक आयोग का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये देखिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है और अभी तक कोई इसका ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है। आखिर आयोग को इसमें जवाब देनी होना चाहिए था। क्या आयोग की तरफ से इसके लिए एक माफीनामा नहीं आना चाहिए था? क्या एक नोटिस नहीं आनी चाहिए थी कि भाई गलती हो गई और अब इस चीज को हम नहीं दोहराएंगे, ये एग्जाम हम कैंसिल कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम कराएंगे? आखिर क्यों नहीं किया भाई आपने? अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, क्या ये लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि ये गलत हुआ है और जिसने भी ये गलत किया है, जिसकी भी वजह से ये गलत हुआ है, चाहे वो आयोग के अध्यक्ष जी हो, चाहे सचिव जी हो, चाहे कोई और हो, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है? क्या एक प्रॉपर कमेटी नहीं बननी चाहिए, कोई आयोग नहीं बनना चाहिए और ये तय नहीं होना चाहिए कि आखिर ये गलती किसकी है? भाई सीधी सी चीज है कि इस तरह से चीजें करना बिल्कुल भी गलत है। और यहां देखिए कि भाई जिन्होंने ये फॉर्म भरा, एक तो इतने दूर जाकर पेपर दिया, इतनी ठंड में उनके घर वाले परेशान हुए और पेपर में इस तरह की स्थिति कर दी। तो कहीं ना कहीं आयोग को यह समझना चाहिए कि यह गलत है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले तो इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पेपर फिर से कराना चाहिए। और अगर आप देखें, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट तैयारी कर रहे हो, आप में से हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है लेखपाल के हों, कुछ लोग जेई के हों या फिर स्टेनो के हों। आप सोचिए कि आप पेपर देने गए और आपके पेपर में अचानक से जो है फार्मेसी का क्वेश्चन दे दिया, मेडिकल का क्वेश्चन दे दिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा नहीं कि हे प्रभु ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या होता है, ये हमारे पेपर में क्यों आया, ये हमारे सिलेबस में था ही नहीं। वही चीज तो एएनएम के महिलाओं के साथ हुआ कि भाई उनको क्या पता कि यूपीजी की और कंप्यूटर जैसी कोई चीज होती है और वो पेपर में पूछी जाएगी, है ना। और दूसरी चीज, इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे। चलो तगड़े तो फिर भी बात की बात है, जिनको तैयारी करनी है वो तगड़े लेवल की भी तैयारी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा आयोग से, आयोग के अधिकारियों से, या सरकार का कोई अधिकारी सुन रहा हो तो कृपया इस बात को समझें, गलती हुई है, आयोग को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये एग्जाम रद्द करना चाहिए और ये एग्जाम दोबारा होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार चल रहा है? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और एएनएम की जो महिलाएं जिनके साथ गलत हुआ, इन सबके साथ न्याय हो सके, क्योंकि ये घोर अन्याय है। और इस तरह की जो रवैया है आयोग का, ये तो सीधा सीधा तानाशाहपूर्ण रवैया है। कोई तानाशाही थोड़ा नहीं चल रही है भैया, लोकतांत्रिक देश है और आप जिस जनता के पैसों से आपको जो सैलरी मिल रही है उसी जनता के लिए आपकी जवाबदेही तय नहीं है और आपको इतनी शर्म आ रही है या इतनी दिक्कत है आपको अपनी गलती मानने में। एक तो गलती, ऊपर से मतलब वही कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली स्थिति हो चली है। तो फिलहाल आपसे यही निवेदन रहेगा कि कृपया इस लड़ाई में, इस मुहिम में एएनएम के साथियों का, एएनएम की जो महिलाएं हैं उनका साथ दें और ये होना चाहिए। बिल्कुल आयोग को अपनी गलती माननी चाहिए। वैसे भी आयोग ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां करता आया है और कर रहा है। भाई 2022 से 2023 से भर्तियां पेंडिंग होने का क्या मतलब है? भर्तियां हैं, कोई पंचवर्षीय योजना थोड़ा ना है कि आप आराम से चलाते चले जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से आप लगातार ऐसी भर्तियां पेंडिंग रखते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, आप भी मिले होंगे, कि पता चला वही बच्चा है ना एजीटीए का डीबी का इंतजार कर रहा है, वीपीओ की डीबी का इंतजार कर रहा है, वही बच्चा जूनियर असिस्टेंट का भी टाइपिंग देकर आ गया है ना। मतलब यह है कि एक ही बच्चा अलग अलग एग्जाम में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी सारी चीजें खराब कर रहा है
और कल को जब रिजल्ट आएगा वो एक से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट भी हो जाएगा जो अच्छा बच्चा है। तो एक से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट होगा तो क्या एक से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट होकर वो एक से अधिक पदों को ज्वाइन करेगा? क्या एक से अधिक पदों को तो नहीं ना ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन तो एक ही पद को करेगा। तो बाकी जो एग्जाम में सेलेक्ट होगा, जिन भी वैकेंसीज में सेलेक्ट होगा, वो वैकेंसीज, वो पद खराब जाएंगे ना। ऊपर से फिर हम बाद में आपसे कहेंगे कि वेटिंग लिस्ट निकाल दो, तो वो आपको निकालना नहीं है। पता नहीं वेटिंग लिस्ट निकालने में इतनी क्या दिक्कत, इतनी क्या फजीयत होती है। तो कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा, रिफॉर्म की जरूरत है। और हम ये नहीं कहते कि आप मतलब गलत हैं 100%, लेकिन जहां गलतियां हैं, जहां कमियां हैं, उसको सुधारिए। चीजों को बेहतर कर लेने में क्या बुराई है, और लोगों का भला हो जाए तो इसमें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं इस पर अपनी बात रखूं और आप तक ये बात पहुंचाऊं, ताकि आप भी अवेयर हो सके। और आयोग तक या किसी अधिकारी तक ये बात पहुंच रही है तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस संदर्भ में विचार करें कि चीजें गलत हैं, उन्हें सही करनी है। धन्यवाद।